मैं आपका स्वागत तीसरे सप्ताह में करना चाहता हूं, जहां हम सीख रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर के प्रेम को इस क्रिसमस के दौरान अपने प्रियजनों से बांट सकते हैं। इस सप्ताह हम दो बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है कि कैसे हम लोगों के साथ यीशु के विषय में बात कर सकते हैं। यह क्रिसमस का समय सबसे अच्छा समय है जब आप किसी से बात कर सकते हैं मसीह के बारे में। और दूसरी बात है कि कैसे हम उनके साथ उस बातचीत में क्या कुछ होना चाहिए, सुसमाचार में क्या कुछ आता है। आए हम सीधा ट्रेनिंग में चलते हैं, जहां हम सीखेंगे कि कैसे हम लोगों के साथ बात कर सकते हैं। मैं आपका स्वागत इस सेशन में करता हूं, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने विश्वास को अपने प्रियजनों के साथ बांट सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने मित्रों के साथ। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम लोगों के साथ वार्तालाप आरंभ कर सकते हैं यीशु के विषय में। उस वार्तालाप में क्या होना चाहिए? हमारे लिए यह बहुत ही अनिवार्य है कि हम लोगों के साथ बात करें यीशु के विषय में, परंतु इसमें क्या है? हमें वास्तव में प्रार्थना करने वाले होना चाहिए। और निर्गमन 33 अध्याय मूसा के विषय में बात करता है, कैसे मूसा परमेश्वर का मित्र था। वह परमेश्वर से मिलता था, परमेश्वर उससे मिलता था। और एक बार मूसा ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, मैं इस स्थान को छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक तू मेरे साथ नहीं जाता। दूसरे शब्दों में वह इस बात का यकीन बनाना चाहता था कि जो कुछ भी वह करता है उसमें परमेश्वर होना चाहिए। यह आपके लिए और मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि हम यह जानें कि जब हम लोगों से बात करते हैं, परमेश्वर की अगुवाई हमारे साथ है। हमें पता होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें परमेश्वर है। जब हम लोगों से बात करते हैं, परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है। जिन लोगों के साथ हम बांटते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम अपने स्वयं के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे हृदय में अपने अनुग्रह को, अपने प्रेम को भर दे। अब कुछ व्यवहारिक बातें हैं जो आपकी सहायता करेंगी जब आप लोगों के साथ प्रभु यीशु के विषय में बात करते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास एक स्थान होना चाहिए, एक समय होना चाहिए जहां पर आप व्यक्तिगत रीति से दूसरे व्यक्ति के साथ बात कर सकें। कई बार लोग शर्मिंदा महसूस करते हैं जब आप दूसरों के सामने उनके साथ बात करते हैं, इसलिए आप चाय पीते हुए, कॉफ़ी पीते हुए बात करें। आपके घर में जहां आप किसी व्यक्तिगत स्थान पर आप उनसे बात कर सकें। पिछले सप्ताह हमने गवाही के विषय में बात की थी कि आप उन्हें बताएं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है। मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के साथ अपनी गवाही को बांटें, परंतु यदि हो सके तो आप एक समय निकालें और एक स्थान हो जहां पर आप बहुत ही आदर के साथ उनके साथ बात कर सकें। यह कुछ ऐसा है जो उनकी सहायता करेगा, जो महत्वपूर्ण है, जो वास्तविक है। और मैं जानता हूँ आप में से कई जनों के परिवारजन हैं, उनके घर में बहुत सी समस्याएं हैं, और जब लोग आपसे बात करते हैं वह आपके साथ अपनी समस्याओं को बांटना चाहेंगे और आप उनके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, और आप चाहेंगे कि परमेश्वर उनके जीवन में एक बड़ा कार्य करे। परंतु यह महत्वपूर्ण है कि आपका समय और आपका तरीका जो है वह बहुत ही आदर से भरा हुआ हो, कि जब आप उनके साथ बांटते हैं उसमें यीशु मसीह का प्रेम हो। और कुछ बातें हैं जब आप उनसे बांटते हैं जो यीशु के विषय में हैं, जो आप उनसे बांट सकते हैं, और मैं आपको बताता हूं वह कौन सी बातें हैं। जब आप किसी के साथ प्रभु यीशु के विषय में बांटते हैं तो 4 बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह 4 बातें हैं जो उनकी सहायता करेंगी कि वह यीशु को प्रत्युत्तर दे सकें। कुछ धर्मशास्त्र की आयतें हैं जो इनके साथ चलेंगी, और सबसे पहली बात है कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और परमेश्वर की उनके जीवन के लिए एक योजना है। और बहुत से लोग सोचते हैं, परमेश्वर कहाँ है? मेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं और मेरे जीवन में इतनी कठिनाई क्यों है? और कई बार लोग इतनी सारी समस्याओं में से होकर निकलते हैं कि उनके लिए यह जानना अच्छा होगा कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। सबसे पहली बात जो हमें उनके साथ बांटनी चाहिए कि वह परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं और परमेश्वर उनसे प्रेम करता है।
तो हमें उनके साथ बांटना चाहिए यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें लोगों के साथ बांटना है कि परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर उनसे इतना प्रेम करता है कि उसने उनकी पराजय की कीमत ले ली, उसने उनके पाप की कीमत दे दी कि वह उनके पाप क्षमा कर सके। यह सबसे प्रथम बात है जो हमें उनके साथ बांटनी चाहिए कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। और दूसरी बात हमें उनके साथ बांटना चाहिए कि परमेश्वर ना केवल उनसे प्रेम करता है परंतु वह पवित्र है, परंतु हम अपने पाप के कारण परमेश्वर से दूर हैं क्योंकि हम पापी हैं। हम सभी के सभी, रोमियो 3:23 में लिखा है कि सभी ने पाप किया है और वह परमेश्वर की महिमा से दूर हैं। मैंने पाप किया है, आपने पाप किया है, हम सभी ने पाप किया। हम सभी एक ही नाव में हैं और हम में से एक भी जन सिद्ध नहीं है। आप और मैं, हम सभी के सभी पापी लोग हैं। हमने परमेश्वर को फेल किया। और मैं कई बार यह उदाहरण देता हूं कि हमारे एक कुबड़ापन है। एक बार स्कॉटलैंड में मैं और मेरी पत्नी चल रहे थे और हमने हवा इतनी तेज बह रही थी कि हम पीछे की ओर झुके हुए थे और मैंने अपनी पत्नी की ओर देखा, वह भी पीछे की ओर झुकी हुई थी। मैंने लोगों की ओर देखा, सभी लोग पीछे की ओर झुके हुए थे। पाप की आंधी, गलतियों की आंधी हम सभी के हृदय में बहती रही है और हम सभी के हृदय परमेश्वर से दूर पाप की ओर झुके हुए हैं कि मैं अपनी इच्छा करनी चाहता हूं। हम स्वार्थ की ओर झुके हुए हैं, हम स्वयं की ओर झुके हुए हैं, पाप की ओर। और बाइबल इसे पाप कहती है और हम सभी ने पाप किया है और इसी कारण हम परमेश्वर से दूर हैं क्योंकि हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है और वह पूर्ण पवित्र है। और यह दूसरी बात है जो हमें उन्हें बताना है। और तीसरी बात कि यीशु मसीह इस संसार में आया है कि वह हमारे पाप का दंड अपने ऊपर ले ले। हालांकि वह पूर्ण परमेश्वर था परंतु वह मनुष्य बन गया और इस पृथ्वी पर चला ऐसे जैसे कोई कभी नहीं चला। उसने पवित्र और सिद्ध जीवन बसर किया और केवल वह ही हमारे पाप की दंड ले सकता था क्योंकि केवल वही था जिसने पाप नहीं किया और जिस कारण वह क्रूस के ऊपर मर गया क्योंकि वह आपके और मेरे पाप क्षमा करना चाहता था। और जब वह क्रूस के ऊपर लटका हुआ था उसने आपकी और मेरी ओर देखा और उसने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर दे। और जब वह यह कह रहा था उसने आपकी और मेरी और आपके मित्रों की और आपके परिवार की ओर देखा और उसने क्षमा का प्रावधान किया कि आप और मैं क्षमा किए जा सकें। और मैं आपको अपने जीवन के विषय में बता सकता हूँ, मेरे जीवन का यह सबसे महान बात थी जो हुई जब मैंने यीशु पर विश्वास किया और उसने मुझे क्षमा कर दिया। और तीसरी बात हमें लोगों को बतानी है कि परमेश्वर ना केवल पवित्र है परंतु वह अनुग्रह से भरा हुआ है, वह क्षमा करता है। और इसीलिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गए ताकि हमें अपने पाप का दंड ना लेना पड़े, वह उन्होंने ले लिया और मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। और चौथी बात जो हमें बतानी है कि हमें यीशु को अपने जीवन में बुलाना है, हमें उसे ग्रहण करना है, उसे कहना है कि प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ जाएं। इसके विषय में जानना एक बात है परंतु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना दूसरी बात है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उनको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। यदि आप यीशु को ग्रहण करेंगे, यदि आप यीशु के पीछे चलेंगे तो आप उसकी क्षमा का अनुभव कर सकते हैं और आप उस नए जीवन को जान सकते हैं जो केवल वही दे सकता है। तो हमें इन बातों के ऊपर विश्वास करना चाहिए, ना केवल अपने दिमाग में परंतु हमें इन बातों को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। इसी के द्वारा आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। जब आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उसे अपने जीवन में बुलाते हैं, उसे प्रभु के रूप में अंगीकार करते हैं। और यह 4 बातें जो आपको लोगों के साथ बांटनी चाहिए। परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और वह पवित्र है, हमारे पाप के कारण हम उससे दूर हैं। तीसरी बात, इसीलिए यीशु मसीह उनके लिए मर गए
और अंतिम बात, उन्हें हमें विश्वास से लेना है। आए मैं आपको उत्साहित करता हूं, आप उन्हें एक आमंत्रण दें। आप उनसे कहें, क्या आप यीशु को अपना जीवन देना चाहेंगे? क्या आप यीशु को अपना हृदय देना चाहेंगे? कुछ लोग यह करने के लिए तैयार होंगे। आप किसी को मजबूर ना करें, परंतु आपके परिवार के जन, आपके मित्र कहेंगे कि यही तो मैं करना चाहता हूं। यह मैंने अपने जीवन में देखा है कि लोग वह मुक्ति को ढूंढ रहे हैं, वह उत्तरों को ढूंढ रहे हैं, वह तैयार बैठे हुए हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में एक कार्य करे। और जब आप संदेश लेकर आते हैं तो वह तैयार होते हैं। आप उन्हें एक अवसर दें कि वह यह कर सकें। आप उनके साथ प्रार्थना कर सकते, कोई फैंसी प्रार्थना नहीं। आप उनके लिए प्रार्थना करें साधारण, और वह भी प्रभु के आगे प्रार्थना करें। अपने हृदय को खोलें, उसे कहें, प्रभु मेरे हृदय में आ जाएं। और आप देखें परमेश्वर उनके जीवन में क्या करेंगे। आप प्रार्थना से आरंभ करें। आप परमेश्वर से कहें कि वह आपको कोई दे, आपके परिवार का जन, आपका मित्र जन, आपका कोई कुलीग, जिनके साथ आप प्रभु यीशु के विषय में बांट सकते हैं कि उसने आपके लिए क्या किया है। और एक और बात, अभी कुछ ही समय में, 1-2 सप्ताहों में, मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन दूंगा जहां पर मैं यीशु के विषय में बताऊंगा। आप लोगों को वहां आने का आमंत्रण दे सकते हैं कि वह भी उस प्रेजेंटेशन को सुन सकें और परमेश्वर उनके हृदय से बात करे और परमेश्वर उनके हृदय में बड़ा काम करे। और धन्यवाद कि आप इस पूरा सप्ताह सुनते रहे हैं और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करे। प्रभु आपको आशीष दे।